राधे राधे राधे। प्रिय प्रभुजन मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 9 का शुभारंभ कर रहा हूँ। अध्याय 9 श्री भागवत का अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक क्रमांक 1 से। आशा है आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लोगों को बताइए कि क्या है भागवत गीता। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्याशु एवे ज्ञानं विज्ञानसहितं विज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी इच्छा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम सार के सारे प्रश्न उत्तर। गुह्य ज्ञान मतलब भगवान रहस्यमय ज्ञान, जो सभी को प्राप्त नहीं होता है, बहुत ही बिरले भागशाली होता है जिनको रहस्य का ज्ञान होता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस परम रहस्यमय गुह्य ज्ञान बताने वाले हैं। जो भगवान भक्त के विषयों में अत्यधिक सुनता है, त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुवर्तित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हुए, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इससे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के अस्तित्व में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि अनुभूति ज्ञान एक विस्तार विज्ञान है, जिसे अनंत विज्ञान है। ज्ञान भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा में अवगत रहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होता है, उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में संपर्क में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवंश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए तो बहुत भाग्यशाली है। वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आप साक्षात्कार दिशा में अवश्य प्रगति करेगा, अवश्य उन्नति करेगा, विकास करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इसे 9वें अध्याय में परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्हें अन्य किसी के साथ प्रकट नहीं किया है। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है और गुरु कहा गया। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई वे भक्ति संबंधित हैं और कृष्ण भावना मतलब प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए। किंतु 9वें अध्याय में तो अनंत शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, विस्तार हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है, परम रहस्यमय कहा गया है, परम गोपनीय कहा गया है। जिस कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। क्या अर्जुन भी दिव्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं? इसलिए कृष्ण उन्हें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अतः संसार में रहते हुए भी उस भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रस मत सिंधु में कहा गया है, जिसमें भगवान की प्रेमासक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, भली इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता है किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए, स्वतंत्र मानना चाहिए। इसी प्रकार भागवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवन, अर्चन, बंधन, दास, सक तथा आत्मसमर्पण। भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना आत्मकृष्ण भावना मत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय बहुत ही कलमश से शुद्ध हो जाता है
तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं प्राप्त नहीं होता है, यह आत्मभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ईश्वरमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों पर तथा अपराध तथा भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब इन अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अंशोई शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भागवत गीता के विषय में आश्रित व्याख्या करते हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः इनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कुछ भक्तों द्वारा की गई टीका ही प्रमाणिक है। कोई व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके प्रयत्न की रचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कृष्ण भगवान हैं, शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए जय लाभ। राज विद्या राजवयम भद्रमतमम प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुखम कर्तुम व्यायाम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त दर्शनों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी वतन से पूर्व संपन्न किया जाता है। भागवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त विद्यांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्यनर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह विद्या अध्ययन से प्राप्त ज्ञान विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान की राजा राज विद्या की परिकाष्ठा है, भक्ति योग है। समानतः लोगों को इस ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती है, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक समान शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, साइंस शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर के ज्ञान में अनेक विभाग हैं, अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक स्थान नहीं है जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं की अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भागवत गीता में 2 अध्याय में ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। आरंभ में भगवान कहते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अविनश्वर है। इनमें लिहा निरुक्ता से यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि अब यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्य को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। अर्थात आत्मा हमेशा सक्रिय रहती, शरीर रहे चाहे न रहे, लेकिन आत्मा काम का निरंतर करती रहती है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक गणित में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि पापों के फल हैं जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं।
वे पाप पूर्ण कर्मों के भिन्न रूपों में अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरण, जब बीज बोया जाता है तो तरुण वृक्ष नहीं तैयार हो जाता है, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वृक्ष का रूप धारण करता है, तब उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल फल का भोग कर सकते। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति उसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28 श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं वे सब कर्म फलों मतलब फल दोनों से पहले ही मुक्त हो जाते हैं। और इस कथन की पुष्टि परमाणु अप्राप्त फलम पापम कूटम बीजम बलोन्मुखम कमेणम प्रलीयतम विष्णुभक्तिर्तात्मानामम्। जब लोग भगवत मुक्ति में रत होते हैं मतलब लीन होते हैं, उनकी सारी पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, समान या विरुद्ध में क्रम से नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध करनी शक्ति अत्यंत प्रबल होती है और पवित्रतम उत्तम अथा विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य होता है देव सबसे अच्छा। जिमस्य का अर्थ है भौतिक जगत का अंधकार, उत्तम का अर्थ होता है उत्तम का अर्थ होता भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यदि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति भी समान जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वह चाहे ही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वह आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उनके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे का कीर्तन करता है, उस जब करते समय कुछ तीव्र आनंद का अनुभव होता है और तुरंत ही समझ भौतिक कल्म से शुद्ध हो जाता है। ऐसे सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में भी नहीं अभूत भक्ति कार्य के संदेश को प्रचार करने में लगा रहता है तो कृष्ण भावना मत के प्रचार करने में सहायता करता है, तो उससे कम से आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा की योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। यह विधि समय इतनी शुद्ध है, इसमें लगे समझ स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदांत सूत्र में इसका वर्णन प्रकाशक कारण मंडप विषयासक्त के रूप में हुआ, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है, भक्ति कार्य में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी की पूर्व जन्म में देखा जा सकता। तो पहले दासी के पुत्र थे, वे न शिक्षित थे न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे। कभी कभी माता की अनुमति में भक्तों की सेवा स्वयं करते थे। नारद स्वयं कहते हैं उच्चिष्ट लेपान मुदितो जिराय सकृतस्थ मुझे तत्पाष्टिकलिवसायम प्रतस्य विशुद्ध चेत स्थितम थे। श्रीमद् भागवत के श्लोक में नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। कि कहते हैं कि पूर्व जन्म में बालकाल में चतुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करता था, जिससे उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते थे और बालक थालियां धोते समय उचित भोजन को चखना चाहता था, अतः उसने ऋषियों से अनुमति मांगी। जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उचित भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया और जब उचित खाता रहा त्यों त्यों ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। क्योंकि महाभागवत भगवान की भक्ति का स्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी कम से वैसे ही रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं तत्तानमहं कृष्ण कथा प्रगायतामहं
अनुग्रहणाश्रणं मनोहरा श्रद्धा वैन पदम वैष्णवता प्रेसंग माँ भावदर्शी। शिष्यों की संगति करने से नारद भी भगवान की महिमा की श्रवण तथा कीर्तन की उत्पन्न हुई और उन्हें भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाश कर्माभ्यासात, जो भगवत भक्ति कार्य में केवल लगा रहता है बस स्वतः सारी अनुमति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष अप्रत्यनुमति। धर्म भक्त शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुरुष थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्य में सहायता करते थे और सौभाग्यवान की माता को भक्तों की सेवा का सहयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह अवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से वे समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य भक्ति, जैसा कि श्रीमद्भागवत में कहा गया है, सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानती कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं। समानतः आप साक्षात के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यकता है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उनके वैदिक ध्यान के सर्वोच्च फल प्राप्त कर सके। यह विधि इतनी सशक्त है, इतनी शक्तिशाली है, धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त हो जाता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी पुष्टि वैदिक शास्त्र में मिलती है। आचार्यवान पुरुषों, वेद महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर आप साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता, भले ही वह अशिक्षित हो, उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। भक्ति योग अत्यंत सुखकर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तन विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। प्राणाचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान की दार्शनिक भाषा सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन को उचित खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भक्ति से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल हो। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो, किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामान्य स्थिति विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह स्वीकार है। यदि इसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में एक ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है। भगवान की चरण कमल पर चढ़े तुलसी दल का स्वादन करके संतपाद से मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय जिससे उन्हें वस्तुएं समर्पित की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, वैसी नहीं जैसी कि मायावादी चिंतक साधकार कहते हैं। यद्यपि कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती, जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तो उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तदाम हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्धि भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति की भांति बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहाँ भी वह भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह भगवान से तदेकार नहीं होना चाहता है, लयकार नहीं होना चाहता है, भक्ति में मग्न होना चाहता है। जैसे कि भागवत में देखा गया है कि वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। कोई भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता है। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, उन्नति हो सकती, विकास हो सकती, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ सकता है। श्रीमद्भागवत में इसकी पुष्टि हुई। जब मनुष्य भक्ति योग उत्पन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद्भागवत या भागवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मन से भगवत भक्ति योगता है। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों में रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग कृष्ण भावना समस्त विद्याओं का राजा है और शब्द को ज्ञान का भी राजा है। धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के
संपन्न किया जा सकता है। तयमस्टाई तीसरे गण। राधे राधे। प्रियजनों, आज का प्रसंग यहीं विश्राम किया जाता है। कल फिर आपके सामने परम रहस्यमयी ज्ञान का वर्णन श्लोक क्रमांक 3 से किया जाएगा। जब तक कि प्रसंग यहीं विश्राम किया जाता है। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। बहुत ही रहस्यमयी अध्याय है, इसे ध्यान से सुनिएगा। कितने भी पूजा पाठ कर लो, जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, मुक्ति के बाद ये भगवान की पूजा करते रहते हैं, तब भगवान को समझ पाएंगे कि भगवान क्या है। भगवान बहुत ही रहस्यमय है, उनकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। वो उनका विशाल रूप भी है, निराकार भी है, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी। हम सब समान बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। भगवान कण कण में भी है, विशाल में भी, सर्वत्र है भगवान। आपको दिव्य नेत्र चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति का ज्ञान चाहिए, तब आप भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण